वेलकम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। टाइम बहुत कम है तो वीडियो बहुत कम आ पा रही है, तो फिर भी मैंने कोशिश किया 2019 का DSC 1 लेकर आया हूँ आज मैं आप लोगों के सामने। देखिए एकदम परफेक्ट है। आपको इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था, पूछा गया था व्हाट आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो क्वेश्चन होगा, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन है। 1 नंबर ये आपका क्या है, कंपलसरी, इसको आपको करना ही करना है, कंपलसरी है। ठीक है, ये हम लाए 2019 का सॉल्यूशन DSC 1, जिसमें क्या होगा, मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया डिफाइन मैट्रिक स्पेस। तो देखना, एक एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और फंक्शन डी ऑफ एक्स क्रॉस टेंडिंग टू आर जो सेट ऑफ रियल्स को दिखाता है, वहाँ पे साइडेट लिखेंगे डी एक्स क्रॉस टेंडिंग टू आर इज कॉल्ड ए मैट्रिक। और डिस्टेंस फंक्शन भी बोले क्योंकि इसको डी से डिनोट करते हैं। इसको अगर वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, M1 M2 M3 M4, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक स्पेस है। सबसे पहला बोलता है कि डी एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तीसरा डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए सिमेट्रिकली। और चौथा डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे मैट्रिक स्पेस है। दूसरा क्वेश्चन था डिफाइन ओपन सेट। तो देखिए एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, उसका जी एक सबसेट है किसका, एक्स का, उसको ओपन सेट बोलेंगे। इफ एंड ओनली कब बोलेंगे, जब x बिलोंग्स टू g करेगा, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 साइडेड x कॉमा आर ये सबसेट ऑफ जी। वो बोला था एक एग्जांपल देना है, तो लिखिएगा एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय कुशी सीक्वेंस। देखिए ये है कुशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस के लिए। अगर ये इस तरह का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा का, सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक एक्स एन रियल नंबर होना चाहिए और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर एन साइडेड मॉडुलस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, वेयर एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होना चाहिए। इस तरह के सीक्वेंस को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कुशी सीक्वेंस। नेक्स्ट है डिफाइन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। देखिए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं लिख देते हैं एग्जांपल, इस पर नहीं आ सका। मॉडुलस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट बोला क्या था डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस। देखिए सबसे पहले एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट ऑफ एक्स का, इसको टोपोलॉजी कब बोलेंगे, जब ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। सबसे पहला फाई और एक्स दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस टाउ में बिलोंग्स करेगा। दूसरा यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, टाउ बिलोंग्स टू टी। एंड तीसरा इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू टी, द पेयर एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। आप कुछ भी दे सकते हैं अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा के। उसके बाद डिफाइन, देखिए एक एग्जांपल दे दिए, एक्स इक्वल टू ए बी सी है, तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस जे इक्वल टू फाई ए बी और एक्स है। तो देखिए दिखाएं कंडीशन की टोपोलॉजिकल स्पेस है। नेक्स्ट बोला था डिफाइन लिमिट पॉइंट। देखिए एक्स कोमा जे कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए कोई सबसेट ऑफ एक्स है, तो एक पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सेट टू बी लिमिट पॉइंट बोलेंगे अगर इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन करेगा पॉइंट ए को डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। उसे नोट करते हैं एन माइनस एक्स बड़ी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट देख लीजिए एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, नंबर प्रूफ दैट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज ओपन इफ इट इज द यूनियन ओपन स्पेस। देखिए सबसे पहले लिखना लेट ए बी एन ओपन सबसेट। देखिए आपको बोलेगा हमारा नोट्स, देखिए जितना हमने लिखा है और उसके बाद जितना नहीं लिखा है तो आप लोग को इसे कितना दे दिया है मैंने इसमें। तो ये कोई ओपन सबसेट ऑफ एक्स का है, ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल, ये होना चाहिए देयर एग्जिस्ट रियल नंबर आर एक्स ग्रेटर देन 0 का साइडेड, ये फॉलो करेगा। और यूनियन ऑफ सब रिलेशंस के लिए दिखाएंगे, तो कन्वर्सली पार्ट भी हम लोग यहाँ दिखाएं और उसका दिखा देंगे ये हमारा ओपन सेट है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो मैं छोटा कर देता हूँ इसको।
नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 का बी नंबर। इसको दिखाना है कि एक्स कॉमा डी स्टार एक्स कॉमा वाई एक मैट्रिक्स स्पेस होगा। बाउंडेड लिखा है तो बाउंडेड मतलब जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए सबसे पहले क्या किया है, फिर देखिए ये सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये मैट्रिक्स स्पेस है, इसको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट इन ए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हमने इसको खुद से लिखा हुआ है। देखिए एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, एक्स एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस, देन कंसिडर करना कि एक्स एन टेंडिंग टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स। और यहाँ पे हम लोग को एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव रियल नंबर एंड नॉट एप्सिलॉन के इक्वल होगा दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो एक बार एन इक्वल टू एम पुट करके और ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे, जो एप्सिलॉन के इक्वल आएगा, मतलब लेस देन एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन है तो ये कुछ ही सीक्वेंस होगा। कन्वर्सली के लिए हम लोग एग्जांपल लिए कोई सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू 1/n, जब ये इन्फिनिटी एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा तो ये 0 के इक्वल आएगा, और 0 बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है हमारा सेट में, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। फिर एक उसी सीक्वेंस को दिखाने के लिए दिखा दें कि ये उसी सीक्वेंस सेटिस्फाई फिर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर का बी नंबर, देखिए यही क्वेश्चन है, वहाँ पे सिर्फ रूट लगा दिया, इसलिए यहाँ पे 1/2 लगा दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन भी सॉल्व किया, 3 नंबर कंडीशन तो पूरा अच्छे से सॉल्व है, 4 नंबर कंडीशन देख लीजिए। कुशी स्वाज इनक्वलिटी और जिसको मीन कोवस्की इनक्वलिटी भी बोलते हैं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आपको देना है 2 एग्जाम्पल टोपोलॉजी का, वो दे सकते हैं। 4 का बी में बोला कि एक्स इक्वल टू ए बी सी है, तो कितना टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो देखिए 1 2 लिखिए, उसके बाद देखिए J3 J4 J5 J6 मतलब 14 लिखकर ETC लिख देना, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए हर आपको स्पेस के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग बोला था क्या, T1 और T2 का 2 टोपोलॉजिकल स्पेस है, यहाँ पे J1 और J2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ T1 और T2 सिर्फ लिख देना है। तो एक्सियम को क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ये भी टोपोलॉजिकल इंटरसेक्शन, इसका भी टोपोलॉजी। देखिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई किया, और तीसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन क्लोज से। देखिए एक्स कॉमा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर से सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज बोलेंगे जब इसका कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सबसेट होगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट मेंबर्स दिखाना है उसका। उसके बाद इसमें बोला गया था सो डेट फाई एंड एक्स आर बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज। देखिए दिखाएं, सबसे एक्स कॉमा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम लोग को डेफिनेशन से पता है कि फाई और एक्स जे ओपन सबसेट ऑफ एक्स होगा, यानी कि ओपन सेट होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स होगा, इसलिए फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, इसलिए दोनों जे क्लोज सबसेट और सिंपली सबसेट ऑफ एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेस एंड सब बेस ऑफ टोपोलॉजिकल। देखिए एक्स कॉमा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन सब कलेक्शन बी सबसेट ऑफ जे इज बेस, और जे बेस फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस अगर जे ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी। देखिए ये बेस है, जैसे यूनियन को इंटरसेक्शन कर देंगे तो वो हमारा सब बेस हो जाएगा, सिर्फ यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन कर लिख देना है तो आपका सब बेस हो जाएगा। और बोला था क्या, ये देखिए सब बेस का डेफिनेशन बताएं। देखिए इंटरसेक्शन लगाया है ना, देखिए सब बेस का डेफिनेशन है। उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो अगर मिलेगी तो हम आपको कोशिश करेंगे इस पर दे देंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए सबसेट ऑफ ए एंड सो दैट इट्स एक्चुअली टोपोलॉजी। देखिए एक्चुअली सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्स कॉमा जे एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई हमारा नॉन इम्पैटिव सबसेट ऑफ एक्स है, देन द टोपोलॉजी जे स्टार ऑन वाई डिफाइंड एज जे स्टार वाई इंटरसेक्शन जी सच दैट जी इंटरसेक्शन जे इज कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई, और सिंपली रिलेटिव टोपोलॉजी और टोपोलॉजी ऑन वाई इंड्यूस्ड बाय द टोपोलॉजी ऑन एक्स द टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड टोपोलॉजी सब स्पेस। देखिए इसके बाद ये सब यहाँ से आपको लिखना है, इसको उसमें जो बोला था फैमिली वाला क्वेश्चन है उसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और दिखा देंगे कि लास्ट में वो भी एक टोपोलॉजी है एंड जे इज टोपोलॉजी ऑन वाई। तो यही था हमारा टोटल, इसमें 6 क्वेश्चन था 2019 में। उसके बाद आपको 7 और 8 और 9 वो आपका सिलेबस में नहीं है, तो उस पर हम लोग
कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग DSC 2 जल्दी लेकर आएँ एग्ज़ाम में, बहुत टाइम कम बचा हुआ है। खासकर आपको DSC 1 और DSC 2 के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करता है। आप हमारे रियल एनालिसिस की वीडियो देखिएगा जाके। अब जो सॉल्यूशन किए हैं उस पर से मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, सी वाले में इतने पढ़ने हैं बस, उसको करके जाना है। फिर कोशिश करेंगे हम लोग लाइव आने का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।